गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर मेकर। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 5:30 बजे और वो भी ऐसे। ये बबू चक, जाग जा जाग जा, ए जाग ले जाड़िया। जाग गया बापू जी, जाग गया। और ऐसे मुझे मेरी मम्मी उठाती है। फिर उसके बाद मैं चली गई ये सूर्य देवता को प्रणाम करने के लिए, बाहर का नज़ारा लेने के लिए। और ये इस टाइम का व्यू इतना खूबसूरत होता है कि जी करता है वहीं खड़े होकर बस देखती रहूं और चिड़ियों की आवाज़ सुनते रहूं, क्योंकि ये माइंड को एकदम से फ्रेश कर देता है। ये अगर आप भी सुनेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। एकदम गजब सा नेचर से आपको अटैच कर देता है। और मैंने ये पढ़ा है कि नेचर से जब आप अटैच होते हो तो आपको बहुत ही सुकून मिलता है, अंदर से एक पीसफुल फीलिंग आती है, बहुत अच्छा सा महसूस होता है। और फिर उसके बाद और ये हर सुबह हमें एक नया उजाला देती है, हर सुबह हमें एहसास करवाती है कि एक फ्रेश स्टार्ट आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे जब भी चाहे तब भी कर सकते हैं, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। उसके बाद मैं ये मॉर्निंग सूर्य देवता को प्रणाम करने के बाद मैं चली गई। पहले मैंने ब्रश किया, मैं फ्रेश हुई, जो नॉर्मल रूटीन होता है मॉर्निंग का वो मैंने कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैं ब्रश करने के बाद, फ्रेश होने के बाद मैं आ गई अपने किचन में। और किचन में आने के बाद मैंने बॉईल करने के लिए रखा पानी को। तो पानी अब जैसे अच्छे से बॉयल होगा, क्योंकि आई एम गोइंग टू मेक माई मैजिकल वाटर विच इज़ जीरा वाटर। ट्राइंग टू लूज़ वेट, लेकिन उतना हो नहीं पाता है कि मैं पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज़ यू नो कि हर चीज़ में कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। और वेट गेन होने में तो थोड़ा भी टाइम नहीं लगता, और वो भी मेरे जैसे फूडी पर्सन को तो और भी टाइम नहीं लगता। मुझे जितने भी अच्छी अच्छी चीज़ें दे दो वो मैं खा लेती हूँ। लास्ट ईयर प्रेपरेशन के दौरान तो कुछ भी ये सब समझ ही नहीं आता था कि हाँ वेट देखूँ क्या करूँ, क्योंकि मुझे क्लासेस भी लेनी होती थी। मतलब मैं स्कूल भी जाती थी पढ़ाने, आपने मेरे शॉर्ट्स वीडियो में देखा भी होगा। वो टाइम इतना टफ़ था, और लास्ट ईयर तो बिल्कुल ही टफ़ था। 2022 में जब मेरा सीटेट निकला था, एक ठीक ठाक मार्क्स से मैंने सीटेट को क्वालिफ़ाई किया था। 115 मार्क्स था मेरा पेपर वन में, सीटेट पेपर वन में 114 मार्क्स था मेरा सीटेट पेपर टू में। फिर भी तब सब लोग बहुत खुश थे, ख़ास करके मेरे पेरेंट्स की इस बार तो इसका हो जाएगा। बट फिर वो हुआ नहीं, उस टाइम वैकेंसी नहीं आई। और फिर सीटेट उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2023 में आ गया कि आपको बीपीएससी देनी है। तो भी TRE 1 के लिए मैं स्कूल जाती थी, स्कूल पढ़ाने के बाद मैं आती थी और फिर मैं खा के फिर बैठ जाती थी पढ़ने के लिए। उस टाइम मैंने एक कोचिंग भी ज्वाइन कर रखा था, कोचिंग भी जाती थी मैं पढ़ाने बच्चों को। फिर उसके बाद मैं पढ़ने लगती थी, उतना रेस्ट प्रॉपर करने का टाइम नहीं मिलता था, 1-2 बजे तक पढ़ते रहती थी, कोई भी रूटीन नहीं था सही से। बट मैं सोचती थी कि कल को जब समय थोड़ा बदल जाएगा तो शायद अच्छा हो जाएगा, तब मैं अच्छे से कंट्रोल कर पाऊँगी, खुद को हील करने का टाइम दे पाऊँगी, बिकॉज़ अभी तो दे नहीं पाती। तो वही सब सोचने के चक्कर में, वही सब करने के चक्कर में मेरा वेट बढ़ गया। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि 10 केजी तो पक्का बढ़ गया होगा। मतलब इस तरह से मैं कुछ दिन में हाथी जैसे ना दिखने लग जाऊँ मुझे तो खुद ही एहसास होता है ऐसा, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा ही ऐसा बढ़ा हुआ फ़ील होता है मुझे। तो बस थोड़े थोड़े चेंजेस करना चाहती हूँ, क्योंकि अचानक से एट सडन आप सब कुछ नहीं कर सकते। और वही इसीलिए मॉर्निंग में हेल्दी हैबिट्स को अपना रही हूँ, आमंड्स खा रही हूँ, मैजिकल वाटर पी रही हूँ, ग्रीन टी पी रही हूँ। मिल्क टी को एकाएक छोड़ नहीं सकती, इसलिए एक टाइम मिल्क टी भी पीती हूँ। तभी मैं आमंड्स को छील के खा रही हूँ, आई मीन पील ऑफ करके खा रही हूँ।
उसके बाद फिर ये सब करने के बाद मैं जाऊंगी फ्रेश होने। और फ्रेश होने के बाद, फ्रेश होने इन द सेंस कि मैं जाऊंगी शावर लेने। और फिर शावर लेने के बाद फिर मैं रेडी हो जाती हूँ स्कूल जाने के लिए। फिर मैं स्कूल जाती हूँ। आज स्कूल में ज़्यादा कुछ वर्क नहीं था, क्लासेस भी उतने नहीं हुए बिकॉज़ आज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करवाना था। तो वहाँ पे स्कूल में बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बच्चों को हमने बुक दिया, कुछ फ़ोटोज़ लिए, बच्चों को बुक्स की वैल्यूज़ सिखाई और कुछ अभियान गीत वगैरह है वो सब सुनाया गया। उन्हें मतलब मोटिवेट किया गया टू टेल अदर स्टूडेंट्स टू अटेंड द स्कूल, टू टेक एडमिशन्स इन द स्कूल। अभी भी पता है गांव में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल आते नहीं हैं, जिन्होंने एडमिशन नहीं ले रखा है। उन सबको मोटिवेट करना होता है, उन सबको ये करवाना पड़ता है। खास करके पेरेंट्स उतने रुचि नहीं ले पा रहे हैं तो उन सबको बोलना होता है। और कुछ स्टूडेंट्स की स्थिति तो इतनी ख़राब होती है कि वो कुछ एफ़र्ट तक नहीं कर पाते हैं। तो अभी जो गवर्नमेंट ने ये रूल चलाया है, मतलब एक नया चेंज लाया है बैग डिस्ट्रीब्यूट करने का, वाटर बॉटल डिस्ट्रीब्यूट करने का, दैट इज़ कमेंडेबल। सो फ्रेंड्स, बचपन स्कूल से याद आता है, जब मैं स्कूल जाती थी तो उस टाइम बस सिर्फ इतना टेंशन होता था कि स्कूल जाना है, स्कूल में टीचर्स के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, होमवर्क कंप्लीट करके ले जाना है। इसके अलावा माइंड में कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ अच्छी चीज़ें होती थी, फ्रेंड्स के साथ बातें होती थी, सिर्फ कट्टी दोस्त होना जानते थे और इतनी उलझने नहीं थी लाइफ में। अभी तो है बहुत कुछ मेंटेन करना है, ये जॉब हो गया तो इससे आगे बढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ करना है, इससे थोड़ा आगे बढ़ना है, ये चीज़ वो चीज़। अभी जो मैं यहाँ पे इस तरह से देख रही हूँ, वो मम्मा ने मुझे बोला कि बाहर देखो कहाँ पे तुम्हें पपीता का पेड़ नज़र आ रहा है। वो एक्चुअली कुछ नहीं था, बस मुझे बेवकूफ़ बना रही थी और मुझे वैसा कोई पेड़ दिख ही नहीं रहा था। बस वहाँ पे थे कुछ पेड़ ऐसे ये दिखाई दे रहे थे, बट वो पपीता के पेड़ नहीं थे। बट शी वाज़ श्योर कि पपीता के पेड़ ही हैं। उसके बाद मैं आ गई नाश्ता करने, और नाश्ता करने के बाद यहाँ पे मैं ग्रीन टी पी रही हूँ उसके साथ। मैंने आपको पहले बताया कि हाँ, ग्रीन टी पीना पड़ता है यार, थोड़ा सा मेंटेन तो करना ही है। हाँ, ऐसा होता है कि बॉडी जो है वो जैसा अभी हो उससे प्यार करना चाहिए, बट थोड़ा सा केयर करना बनता है, जिससे हम थोड़े फिट लग सके, थोड़े अच्छे दिख सके, इसलिए थोड़ा सा मेंटेन करना बनता है। अभी मैं स्कूल के लिए बस रेडी हो रही हूँ, थोड़ा सा लोशन लगा रही हूँ हाथ में क्योंकि स्किन थोड़ा ड्राई हो जाता है इसलिए। और फिर रेडी होने के बाद फिर मैं निकल जाऊंगी स्कूल के लिए, जहाँ मुझे अपना बचपन हमेशा याद आता है। बट रियली बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ एंजॉय करना, एंजॉय करते करते उनको पढ़ाना। तो मिलती हूँ आपसे स्कूल के बाद। यहाँ पे मैंने कुछ क्लिप्स ऐड किए हैं स्कूल के, वो आप देखो। ये मैं बच्चों के साथ पिक्चर्स ले रही हूँ, ये मैं मैम के फ़ोन से ही लेती हूँ। इनका फ़ोटो आपको दिख जाएगा, क्योंकि मैं तो अपना फ़ोन लेके जाती नहीं, आपको मैंने बता चुका है, क्योंकि मम्मी के पास मेरा फ़ोन होता है। में ज्ञान बढ़ाए, नेत्रहीन नीतू है तो क्या कह दो, लेकर रूल चले। आओ हम स्कूल चले, आओ हम स्कूल चले, हम बस्ता टांगे कच्ची सड़कों पे उड़ाते धूल चले, मस्ती मस्ती छोड़ छाड़ कर आओ हम। तो यहाँ अभी मैं आ गई हूँ स्कूल से और अब मैं जाऊँगी चेंज करने। देखो यहाँ पे हाथ लगा हुआ है, इसको मैंने आपके लिए छोड़ रखा है। ये वीडियो मैंने वीडियो क्लिप करने लगा था उसको दिखाने के लिए कि कितनी भीड़ होती है, कितने लोग आते हैं। फिर मम्मी ने ये भुजा फ्राई किया हुआ था, उसको तो हम लोग भुजा ही कहते हैं। तो अभी मैं इसको एंजॉय करूँगी और फिर मिलती हूँ आपसे अपने शाम की चाय बनाने के साथ साथ। ये मैं भुजा खा रही हूँ, गपागप गपागप गपागप। और इसको खाने के बाद
आप लोग भी कहते होंगे कि ये बापूजी जैसा जेठिया कितना खाती हो। तो अभी मैंने क्या चाय डाल दिया, दूध डाल दिया है उबलने के लिए। ये उबल जाएगा तो चाय की रेसिपी आप सबको पता है। तो उसको मैं उबालूंगी उबालूंगी उबालूंगी, उबालते जाऊंगी, खौलाते जाऊंगी जब तक कि मेरा चाय एकदम टेस्टी सा चाय, ओ माय गॉड, चाय बन के रेडी ना हो जाए। जी, हमारी ज़िंदगी भी ये दोस्तों चाय के जैसी ही है। अगर सही अमाउंट में आप चाय पत्ती नहीं डालोगे, चीनी नहीं डालोगे, ज़्यादा चाय पत्ती डाल दोगे तो वो कड़वी हो जाएगी, सही से पत्ती डालोगे तो वो एकदम टेस्टी बनेगी, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग बनेगी। तो जीवन में बस वैसा ही है, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं करना है। बस टेंशन हो, खुशी हो, हर चीज़ में ट्राई टू बी काम। बोलो ओम शांति। और इस तरह से ये मेरा चाय उबल रहा है और मैं चाय को एंजॉय करूँगी बाहर के नज़ारे के साथ साथ। फ्रेंड्स, मेरी चाय कैसी लग रही है कमेंट्स करके ज़रूर बताना, क्योंकि चाय मुझे इस तरह से बनाने में बहुत आनंद आता है। एक्चुअली कुकिंग में आई लव कुकिंग, लेकिन क्या होता है ना, जब टाइम हो तभी कुकिंग मुझे पसंद आता है, जब टाइम ना हो तो मुझे कुकिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती। सो गाइस, जब तक ये चाय उबल रही है तब तक मैं आपको, स्पेशली गर्ल्स को, मैं एक टिप देना चाहूँगी कि लाइफ में सब कुछ करना, हाँ ठीक है सबको, लेकिन एक साथ आप सभी को खुश नहीं रख सकते। या फिर ऑल द लेडीज़ हु आर वर्किंग वुमेन और जो हाउस वाइफ है, मैं उन सबको भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप सबको एक साथ खुश नहीं रख सकते। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को पहले डिसाइड करना होगा, अपनी प्रायोरिटीज़ को पहले चुनना होगा कि विच वन इज़ योर प्रायोरिटी। किस चीज़ को आप करोगे जो आपको 10 साल बाद खुशी देगी और उसके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर्स को भी खुशी देगी, ना कि आपको इंस्टेंट प्लेजर कि हाँ मुझे सब कुछ करना है। स्पेशली मैं देखती हूँ हाउसवाइफ्स को, उन्हें सब कुछ मेंटेन करना होता है। अगर उनके चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, तो उन्हें उनको भी देखना होता है। हस्बैंड की केयर करनी होती है, इन लॉज़ की केयर करनी होती है। तो आपके सासू माँ हैं, आपके ससुर जी हैं, बेशक आपको सबको करना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट एटलीस्ट आपको अपने बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए, जो कि आपको और आपके फैमिली को इन इन द लॉन्ग रन आपको और आपके फैमिली को खुशी देगी। सो इट इज़ बेटर टू थिंक अबाउट ऑल। इंस्टेंट प्लेजर के बारे में मत सोचो कि हाँ अभी मैं सबको खुश रखूँगी, तो इस चक्कर में ना आपको मेंटल पीस मिल पाएगा। कल को जब आप अपने आप से पूछोगे तो आपको खुद ही एहसास होगा कि काश उस वक्त मैं थोड़ी सी मेहनत कर ली होती, मैंने थोड़ा सा हिम्मत जता दिया होता, तो दिखा दिया होता, तो आज मैं किसी और मुकाम पे होती। दोस्तों, ऐसा होता है कि कुछ बड़े चीज़ करने के लिए आपको छोटी छोटी सेक्रीफाइसेस देनी होती है, छोटे छोटे बलिदान आपको देनी पड़ेंगी, तभी जाके आप अपनी सक्सेस को अचीव कर पाओगे। सो मेरी चाय तो उबल रही है। अब चाय उबलने के बाद मैं करूँगी अपने मम्मी के साथ बैठ के चाय पे चर्चा। चाय पीने के बाद मैंने थोड़ी देर रिलैक्स किया, कुछ वीडियोस देखे, फिर उसके बाद डिनर मम्मी ने रेडी कर लिया था, फिर मैंने डिनर किया। उसके बाद पोस्ट डिनर ये अब मेरा वॉकिंग है। मैंने 25 to 30 मिनट्स की आज वॉक की। वैसे मैं 40-50 मिनट्स भी कर लेती हूँ, बट वो मेरे मूड, बॉडी, फिज़िकल और मेंटल मूड पे डिपेंड करता है। उसके बाद मैं 25 to 30 मिनट्स मैं अपने पाँव को कष्ट दूँगी, मतलब कि थोड़ा सा पतली होने की तरफ एक कदम उठाया है मैंने। और मैं थोड़ा सा वॉक करूँगी, फिर वॉक करने के बाद मैं वॉक करती हूँ, फिर वॉक करने के बाद मैं जाऊँगी रूम में और फिर सो जाऊँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ गाइस, मेरी वॉकिंग हो चुकी है और अब मैं कुछ वीडियो एडिटिंग करूँगी और फिर मैं जाऊँगी निद्रा मैया की गोद में, क्योंकि आराम करना बहुत ज़रूरी है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।